ब्राह्मण, उनका बाप तो क्या, उनका खानदान में कोई एक आदमी नहीं हो सकता। ये मुसलमान लोग हैं। इनका आचरण आप पीछे जाके देखो। इनकी माँ इलाहाबाद के अंदर एक कोठा होता था, कोठा जिसको समझना, कोठा कोठा आनंद भवन के साथ में, वहाँ मोइन खान की, मोतीलाल नेहरू की पैदाइश है। उनकी माँ का इतिहास उठा लो, इस सोनिया माइनो का इतिहास उठा लो। इसका बाप जेल में था, जिसका बाप जेल में था। खानदान में अगर कोई है तो बच्चा सही नहीं हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आम के पेड़ में आम होगा, इमली के पेड़ में इमली होगा। पक्का क्लियर है कि होता है आम में आम और इमली में? जी हाँ हाँ होता है। हाँ। मेरे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जहाँ तुम्हारे धर्म की बुराई होती हो वहाँ से तुम नपुंसक को कायर हो तो उठ के चले जाओ। मौजूदा सरकार नपुंसक और कायर है। पहले पूरी बात सुनो, चले जाओ। अगर तुम सक्षम हो तो धर्म के प्रति खिलाफ बोलने वाले को जवाब दो, जवाब दो। वहाँ बोल, बड़ा भाई भी तो गाली दे रहा है संसद के अंदर, कहता ओ कठमुल्ले, ओए मुल्ले, ओए भड़वे। बड़ा भाई भी तो गाली दे रहा है। जब भाई बड़े भाई को आप बार बार गाली बकोगे तो उस दो चपेट तुम्हें मारना चाहिए। उसने बोला क्यों? वो तो आके तुम्हें जूतिया देना चाहिए था कि अबे तू मेरे धर्म के विषय में बोलेगा, छोटा है, जितनी औकात है अपनी औकात में रह। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से राम मंदिर उद्घाटन की तिथि आ गई है 22 जनवरी, जी हाँ, पूरे देश में इसको लेकर के माहौल बहुत ही गर्म है। वहीं हिंदूवादी विचारधाराओं को लेकर के जिस तरीके से लोगों में उत्तेजना आए हैं कि राम मंदिर का उद्घाटन होना है, फिर वही विपक्ष की बात करते हैं तो विपक्ष कहता है कि राम मंदिर ही क्यों, उसकी जगह पर हॉस्पिटल और स्कूल क्यों नहीं, तमाम ऐसे मुद्दे उठते हैं। लेकिन सनातनियों के दिल में कहते हैं कि राम मंदिर बड़ा आस्था का केंद्र है, लेकिन उसी आस्था के केंद्र पर चोट किया जाता है इंडिया गठबंधन के द्वारा और कहा जाता है कि यह तो डेंगू और मलेरिया है। तो चलिए चर्चाओं को शुरू करते हैं। राम मंदिर उद्घाटन की तिथि आ गई, कहते थे कि राम मंदिर वही बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे। अब तो तिथि भी बता दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन सडनली से देखिए सनातन धर्म डेंगू हो जाता है। क्या कहेंगे? हिजड़े और नपुंसक, हिजड़े और नपुंसक, जिनके बापों ने हजारों साल संघर्ष करने के बाद भी उन्हें हिंदू बना के रखा, हिंदू बचा के रखा, लेकिन आज वो चंद दलालों के गोद में बैठ करके अपनी भारत माता के टुकड़े करने का षड्यंत्र करते हैं। हमारे फौज के ऊपर बोलते हैं, हमारे मंदिर पे बोलते हैं, हमारे देवालय पे बोलते हैं, लेकिन जब जो अभी युद्ध हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, इजराइल, जब इजराइल में एक धर्म स्थान के लिए तीन धर्म युद्ध कर रहे हैं तो वहाँ सबकी वाणी मूक हो जाती है। क्यों हो जाती है? वहाँ भी कह देना कि तीनों तोड़ के वहाँ अस्पताल बना दो, वहाँ भी कह देना कि ये तीनों तोड़ के वहाँ पे कोई कुछ और चीज़ बना दो। वहाँ क्यों नहीं बोलते? वहाँ उनकी वाणी मूक हो जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये मेरे बाप का देश है, ये मेरे भाईचारे है। भाई को गाली बक भी दूंगा, माँ बहन कर भी दूंगा तो चार समझाने वाले आ जाएंगे। लेकिन जब वहाँ बोल, भाई भी तो गाली दे रहा है संसद के अंदर, कहता ओ कठमुल्ले, ओए मुल्ले, ओए भड़वे। बड़ा भाई भी तो गाली दे रहा है। जब भाई बड़े भाई को आप बार बार गाली बकोगे तो उस दो चपेट तुम्हें मारना चाहिए। उसने बोला क्यों? वो तो आके तुम्हें जूतिया देना चाहिए था कि अबे तू मेरे धर्म के विषय में बोलेगा, छोटा है, जितनी औकात है अपनी औकात में रह। धर्म के ऊपर बोलेंगे तो फिर चप्पल लगेंगे। अरे धर्म के बोलने पे यहाँ गर्दनें काट दी जाती है। तुम कैसी बात कर रहे हो? हम चप्पल भी ना मार पाए? मतलब वही पूछ रहा हूँ, चप्पल लगने चाहिए। क्लियर है? आप पहले अपने स्टैंड पे क्लियर है? हाँ जी बिल्कुल है। मेरे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जहाँ तुम्हारे धर्म की बुराई होती हो वहाँ से तुम नपुंसक को कायर हो तो उठ के चले जाओ। मौजूदा सरकार नपुंसक और कायर है। पहले पूरी बात सुनो, चले जाओ। अगर तुम सक्षम हो तो धर्म के प्रति खिलाफ बोलने वाले को जवाब दो, जवाब दो। मेरा देखिए आपके जवाब से एक सवाल उठता है, वर्तमान की सरकार नपुंसक है? नहीं। क्यों नहीं? आपने कहा कि जो धर्म के खिलाफ जाए वो नपुंसक है। कहा आपने? कौन धर्म के खिलाफ? मैं बता रहा हूँ कौन है। राज्यसभा सांसद आई अग्रवाल साहब, उन्होंने कहा था कि राम में राम बसे बिस्की में बिसड़ू। तमाम ऐसे कटाक्ष किए। गोरखपुर वाले ये मंत्री जी की जो निषाद समाज से आते हैं, निषाद समाज, संजय निषाद जी, उन्होंने क्या कहा था कि सुनिए, टेस्ट ट्यूब बेबी है सीता जी, उनके ऊपर ही लांछन लगा दिया। मंत्रालय में बैठे हैं। उसकी माँ मोइन खान के साथ सोती थी, वो भी तो बताए। धर्म उसका बदला कहाँ गया? पहले वो राम की पूजा करता था, जब उसे पता चला कि मेरी माँ गंदी है, मेरा खून गंदा है, मेरा विचार गंदा है,
दिन वो बदल गया। ये फिर मंत्रालय में कैसे हैं? सरकार पे फिर सवाल उठा, सरकार नपुंसक है, सबसे बड़ा सवाल। किसकी सरकार में है आज वो? भाजपा सरकार में। नहीं, मुझे के विषय में नहीं पता। मैं बता दे रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में वो मंत्रालय में है और केंद्र में राज्यसभा सांसद है अग्रवाल जी। तो अग्रवाल जी एक भड़वा होगा, वो भड़वा होगा। वो उन्होंने राज्यसभा भेजा, वो क्या होगा? डबल भड़वा? हाँ 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 हाँ। यानी मौजूदा सरकार डबल भड़वा? नहीं, मैं कैसे मालूं कि भेजा नहीं भेजा? आपने भेजा हो, आपने कैसे भेजा? मैं कैसे भेजूंगा? सरकार ने भेजी। नहीं, मैंने तो नहीं सुना कि भेजा है। अगर मैं राज्यसभा के सांसद हैं। मैं कैसे मालूं किसने भेजा है? भाजपा ने भेजा, मैं कर रहा हूँ। यूपी में भेजा है, कैसे भेजा है मुझे क्या पता भाई। अच्छा, जो मंत्री हैं निषाद जी? मैंने निषाद के विषय में सुना है। मत्स्य विभाग उस नहीं, जो मैंने वो क्या नाम है जिसने रामायण के ऊपर बोला है, क्या नाम है वो, एक कुत्ता सा, स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, वो एक कुत्ते की औलाद है, सचमुच में कुत्ते की औलाद है। उसे जितना गंद बोला जाए, उससे जाके पूछो कि उसके बाप का नाम क्या है। जब वो अपने बाप का नाम बताएगा तब आपको पता चलेगा। जैसे मैं बताऊं षड्यंत्र कैसे होता है। जब मुलायम सिंह यादव ने दूसरी शादी करने गए तो दूसरी शादी हिंदू में नहीं हो सकता, दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम ग्रहण करना पड़ता है। तो मुलायम सिंह ने इस्लाम ग्रहण कर ली और दूसरी शादी कर ली। मुलायम सिंह ने हाँ 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 हाँ। जैसे धर्मेंद्र ने जब दूसरी शादी करने गए तो इस्लाम ग्रहण करके दूसरी शादी कर ली। तो इसी तरह ये मौर्य सौर्य, इनके माँ बाप सब दूसरी पहली शादी करने के चक्कर में लालच के वशीभूत अपने धर्म को त्याग चुके हैं। जैसे सोनिया माइनो के बेटा जो है राहुल गांधी अपनी बहन को झपकी देता है, प्यार करता है, चिपटता है, बातें करता है, लेकिन कभी आपने नाम हिंदू देखा होगा? कभी गले में कलावा, हाथ में कलावा? बात कर दिया आपने। सुनिए सुनिए सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये देखिए महाराज, सुनिए ना, ये देखिए जनेऊ। ऐसे ही राहुल गांधी ने कोर्ट के ऊपर जनेऊ निकाल के कहा था दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, ऐसा वैसा नहीं, दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ। तो ब्राह्मण है, कहाँ से कह रहे हैं कि नहीं है भैया? ब्राह्मण उनका बाप तो क्या, उनका खानदान में कोई एक आदमी नहीं हो सकता। ये मुसलमान लोग हैं, इनका आचरण आप पीछे जाके देखो। इनकी माँ इलाहाबाद के अंदर एक कोठा होता था, कोठा जिसको समझना, कोठा आनंद भवन के साथ में, वहाँ मोइन खान की, मोतीलाल नेहरू की पैदाइश है। उनकी माँ का इतिहास उठा लो, इस सोनिया माइनो का इतिहास उठा लो। इसका बाप जेल में था, जिसका बाप जेल में था। खानदान में अगर कोई है तो बच्चा सही नहीं हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, आम के पेड़ में आम होगा, इमली के पेड़ में इमली होगा। पक्का क्लियर है कि होता है आम में आम और इमली में? जी हाँ हाँ, होता है। हाँ चलिए हम बात करते हैं, थोड़ा इतिहास में आते हैं। आइए, जितने हमारे, अगर हमें सनातन धर्म की बात करते हैं जिसकी हमने व्याख्या शुरू की, सनातन धर्म में कई ऐसे ऋषि और मुनि हैं जो डकैत थे, जो वेश्याओं के पुत्र थे, लेकिन इस देश में, इस सनातन में उस बड़े पद पर गए, ओहदे पर गए और महर्षि और महर्षि बने कि नहीं बने? तो फिर उनके इतिहास को पकड़ेंगे या फिर उनकी काबिलियत को पकड़ेंगे? बताइए एक आध का, आप अपने मुंह से जब नाम बताइए। डकैत थे महर्षि वाल्मीकि जी कहते थे कि डकैत थे, डकैत से कन्वर्जन हुआ, तो हम उनको डकैत माने कि उनको पहले महर्षि मानेंगे, उनके अच्छे कामों को देखेंगे? जब एक आदमी महान कब बनता है? राजा का बेटा महान नहीं बनता। वो वाल्मीकि जी महान क्यों बने? क्योंकि वो दूसरे चरित्र के होते हुए प्रथम चरित्र के आने के बाद दुनिया को ऐसा ज्ञान दिया कि वो ज्ञानी कहलाए। तो भाई स्टार्टिंग में कौन क्या था? जब समय आता है, उम्र होता है, उम्र के साथ ज्ञान बढ़ता है। जब उन्हें ज्ञान जाना, ज्ञान सीखा, ऐसे तो भगवान बुद्ध भी ज्ञानी नहीं थे, शादी किया उसके बाद निकल दिए, ऐसे महावीर स्वामी भी नहीं थे। लेकिन जब उन्हें ज्ञान की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने समाज को बदला। जब समाज, गांधी को भी ज्ञान की उत्पत्ति हो गई है, 10 बार से सांसद है, अमेरिका से पढ़ाई करके आए, अब कितना ज्ञान चाहिए आपको बताइए? राहुल गांधी, बिल्कुल राहुल गांधी, माननीय राहुल गांधी, दत्तात्रेय ब्राह्मण राहुल गांधी, मुसलमान ईसाई दोनों का मिक्सअप, दत्तात्रेय ब्राह्मण नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये जिसको अपनी कोई बहू देना नहीं चाहता उसे हम बहुमत कैसे दे दें? जो 53 साल में अभी परिपक्व नहीं हो सका, ये जितने भी योगियों के नाम मैंने बताए हैं वो 14 या 15 साल में परिपक्व हो गए, 20-22 साल में वो महान बन गए। ये 53 साल में मौत के करीब आ गया है, इसको कोई बीवी तो देता नहीं, और तुम कहते हो ये परिपक्व हो गया। परिपक्व कब होगा? जब ये चिता में समा जाएगा। बीबी की बात करते, जिसको बीबी मिलेगी वही सक्षम है क्या इस देश में? हाँ, बहुत ऐसे लोग हैं बीबी के बिना भी देश सेवा किया। बीबी का होना और समर्थता में क्या लेना देना? नहीं जी, भगवान बुद्ध भी
भगवान बुद्ध भी जब उन नहीं भगवान बुद्ध ने क्या नाम था मेरे दिमाग से निकल गया अभी, जब वो एक बीवी के एक वेश्या के शरीर में प्रवेश करके उससे ज्ञान लिया, तो हर चीज़ का ज्ञान लिया जाता है। लेकिन कुछ लोग बचपन में ही अपने उनको रास्ता दे दिया जाता है तो उस रास्ते पे चल पड़ते हैं, जैसे योगी जी को बचपन में ही सिखा दिया गया। लेकिन बहुत लोग उम्र के साथ साथ पड़ाव जब आता है। सवाल लेते हैं जरा, सनातन धर्म पर व्याख्या शुरू हुई थी, एक सवाल उठता है, कहते हैं कि भारत सनातनियों का, कहते हैं कि भाई उनका गढ़ है, सनातन धर्म की उत्पत्ति मानते हैं यहाँ से। लेकिन यहीं पर राजनीति ऐसी है कि उसे कहा जाता है कि भाई ये तो कोढ़ है, ये तो मलेरिया है, डेंगू है, HIV तक से तुलना कर दी जाती है। और देखिए सबसे हास्यास्पद बात है, जिस सरकार की आप समर्थन में हैं, कहते हैं कि राम राज्य है, मजबूत हाथों में है, वो सरकारें चुप रहती है, बोलने वाला खुलेआम घूमता है। यानी कि राजनीति तो वर्तमान की सरकार भी कर रही है, मजे सबको लेने हैं, सनातन से किसी को मतलब नहीं है, बस सनातन के नाम पर राजनीति होनी चाहिए। ना 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 ना, क्या बोला आपने, एक बार फिर से पूछिए। सनातन के नाम पर राजनीति पक्ष भी करता है और विपक्ष भी करता है। साम दाम दंड भेद, सरकार का क्या होता है, साम दाम दंड भेद। जब मुझे किसी को कुछ करना होता है खिलाफत, तो पहले उसके परिवार को तोड़ा जाता है। आपने देखा होगा मोदी जी ने 3 तलाक हटा करके परिवार में विघटन पैदा कर दिया। आपने देखा होगा धारा 370 जब हटा तो जो उनके परिवार के मुखिया थे उन्हें जेल में ठूंस दिया। क्योंकि जब कोई बड़ा लक्ष्य होता है, जब बड़ा लक्ष्य पाया जाता है तो उस लक्ष्य के लिए कुछ राजनीतिक हो गए। मैं माफी चाहूंगा, अच्छे दिन वाले बयान मत दीजिए, वर्तमान के दिन पर बात करिए। सुनिए, अच्छे दिन के बयान मत दीजिए। एक सवाल सुन लीजिएगा। हाँ बिल्कुल 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 नहीं, मैंने इसलिए दिखाया, मैं फिर टीका लगाया, आप भी पाखंडी है, आप भी ओपन है, ये छुपा के रखने की चीज भी पाखंडी। हाँ बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए होता है, ये छुपाने के लिए होता है। हाँ, ये छुपाने, मैं भी बता दूं थोड़ा सनातन धर्म के बारे में, ये छुपाने के लिए नहीं होता है। जब भी हम अगर सोच की प्रक्रिया करते हैं तो शुद्धिकरण होता है, इसको कान के ऊपर लगाते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल में दिखाया कि राहुल गांधी, सुनिए मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी कहते हैं जनेऊ दिखाकर कोर्ट के ऊपर दत्तात्रेय ब्राह्मण हूँ, एकदम कनिष्ठ ब्राह्मण हूँ, विज्ञान मतलब कहते हैं ना तार्किक ब्राह्मण हूँ। आप मानते ही नहीं। आप लोग मोदी गुणगान में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि राहुल गांधी से आपको हर बात पे नफरत हो गई है। वो कह रहा है, आप कहते हैं मुसलमानों की घर वापसी करो, और राहुल गांधी कहते हैं कि मैं हिंदू हूं, तो आप कहते हैं नहीं नहीं तुम तो मुस्लिम हो, और मुसलमानों से कहेंगे घर वापसी घर वापसी घर वापसी घर वापसी। ये कैसे बड़े हो, बड़े चुकार हो गए हो कि आपको चाटने के अलावा कुछ नहीं। क्या चाटता हूं बताइए? वही चाटते हो जो चटाती है सोनिया माइनो, वही चटाती है जो एक सवाल देखिए, एक छोटा सवाल उठता है, हम हो गए पत्रकार है तो भाई हम चाटुकार हो गए। सवाल उठता है, देश इस समय सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, राम राज्य चल रहा है? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। राम राज्य चल नहीं, सरकारें कहती कि राम राज्य आएगा आएगा आएगा, कमिंग सून। हाँ आएगा। कब तक बता दें आपको, ताकि आप षड्यंत्र चालू कर दो। अच्छा, वो भी छिपा नहीं, आप षड्यंत्र चालू कर दो। छुपा के रखा राम जन्मभूमि का डेट, हमने छुपा के रखा धारा 370 का डेट, हमने छुपा के रखा कॉमन बिल। क्योंकि हम जिस दिन तुम्हें बता देंगे, तुम उस दिन षड्यंत्र के पिटारे से निकल जाओगे और अपने पूरा षड्यंत्रकारी रूप दिखाने लग जाओगे। इसलिए आप लोगों से डरता है सनातन। सनातन तो किसी से नहीं डरता। क्यों छुपाते हैं? बोलिए, टाव ठोक करके कब बनाएंगे? साम दाम दंड भेद। धर्म, जब धर्म की बात आती है तो कुछ बातों को छुपाया। आपने देखा होगा, राम ने भी जब बाली का वध किया तो 7 पेड़ों के पीछे छुप के मारा। तो कई दफा दुश्मन को मारने के लिए षड्यंत्र भी करना पड़ता है, और वो हम षड्यंत्र भी करेंगे। डेट नहीं बताएंगे कि कब हिंदू राष्ट्र बनेगा? नहीं बताएंगे। पाप देंगे हिंदू राष्ट्र? नहीं, हमें पता है। जो षड्यंत्रकारी नहीं है वो पूछेंगे, मैं उनको डेट बताऊंगा। डेट किस डेट को बनेगा? हिंदू राष्ट्र का डेट क्लियर है? हाँ कितना है, लेकिन तुम जैसों को बताने के लिए नहीं है। अच्छा बताइए, जनता को बताइए। अरे जनता को क्या, जो जनता को बताएंगे आप तो पूछ लोगे, उसके बाद सोनिया गांधी के कान में फुस कर दोगे, मैडम 5000 रुपए दिया है। सोनिया गांधी से डर है, सरकार में हो फिर भी डर है। डर अच्छा है, बिल्कुल डर है। घर में जब एक शराबी निकल जाता है जो घर का सामान बेचने लग जाता है, तो उसे दादा को भी डर होता है, बाप को भी डर होता है कि कहीं मेरी नजर चुपे और ये कुत्ता जाके सामान मेरा बेच आए। के बारे में आप थकते नहीं है बोलते बोलते
आजादी में जान दिया है परिवार ने, कौन से? 3 लोग कुर्बान हुए हैं, कौन से? जेल गए नेहरू जेल गए, और आप सत्ता की बात करते हैं। अंग्रेजियों के साथ यूं बैठ के पप्पियां दिया करता था, उनके साथ घुमा करता था, उसके साथ उनके सेक्सी संबंध होते थे। उससे बड़ा गंदा नीच आदमी धरती पे पैदा नहीं हुआ जिसने मेरे डर है, आप लोग की बौखलाहट है। कांग्रेस से इतने डरे हैं कि व्यक्तिगत हमले कर। अंग्रेजों का दलाल था, अंग्रेजों का चमचा था। जिस देश को हिंदुस्तानियों को दिया जाना था, षड्यंत्र करके अपने चमचों को दे गए, क्योंकि अंग्रेजों ने ही कांग्रेस की स्थापना की और जाते जाते अपने ही चमचों को देश दे के चले गए। उन्होंने षड्यंत्र पूर्वक हमारे 70 साल तक हमारी आंखें को बंद करके रखा। ये धन्य है ये मीडिया जो ओपन आ गई और इन्होंने हमारी आंखें खोल दी, नहीं तो हम आज भी 2, 5, 7 सीटों पे होते। आंखें खुलने के बाद 303 सीटें हैं और अब 400 सीट पे पहुंचेंगे। अपने छाती पे मुंह वो आंखें और नमन है उन आंखों को भी। सत्ता में एक आखिरी सवाल मैं जरा लूंगा, बताइए मौजूदा दौर में फुल बहुमत की सरकार में आप केंद्र में कहते हैं कि हम भाई राम को मानने वाले हैं, ये भी नारा लगता है कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, बाबा भी बैठे हैं, हर जगह धर्म की व्याख्याएं हो रही हैं, उसके बावजूद भी सनातन धर्म पर पिछले 10 वर्षों में जितने प्रहार हुए हैं, जितना अपशब्द बोला गया है, पिछले 60-65 सालों में नहीं हुआ। और सरकारें कहती हैं कि हम तो हिंदुत्व को ऐसे हथेली में रखते हैं। एक सवाल हिंदुत्व पर मंतर पे ने हजारों बाबाओं की हत्या करवाई, जाने नहीं बोलने मोदी सरकार की आवाज, इसलिए आवाज निकल लोग जानने लग गए, वरना हमारे साथ क्या होता था वो आपको छुपे के साथ हम नहीं छुपाऊंगा। सुनिए, आज चैलेंज है, छुपाऊंगा क्यों? अरे मैं तो सब कुछ खोलूंगा। अब देखिए क्या, अब सुनिए, इन्होंने कहा अत्याचार हुआ, ठीक है, हुआ होगा, बाबाओं पे अत्याचार, सनातन धर्म के मानने वाले पर अत्याचार हुआ, इसी संसद के सामने गोलियां चली। मैं कहता हूं एक सवाल और बनता है, सनातन धर्म की व्याख्या हो रही है, कहते हैं कि सबको साथ लेके चलते हैं। आप सनातन धर्म के 1000 वर्ष उठाइएगा और मार क्यों गया? 1000 साल तो हम गुलाम थे, लाखों पीछे जाओ। तुम तो 1000 साल का गुल थे हो, जहाँ हमारे धर्म को बिगाड़ा गया, विध्वंस किया गया, खराब किया गया। 1000 साल पहले चले जाओ। हाँ, तब कहा कि 1000 साल पीछे जाओ। चलो हम पीछे चलते हैं। एक सवाल बनता है, आप जिन बाबाओं की व्याख्या करते हैं, जिनका समर्थन करते हैं, उन महामंडलेश्वर से, उन तमाम शंकराचार्य गुरुओं से मैं हाथ जोड़कर मैं सम्मान, सवाल आपसे उठता है, जब दलित समाज की बात आती है, कितने शंकराचार्य, एक जवाब पहले एक जवाब दीजिए। आप पिनक गए, आपके पास जवाब नहीं है, सवाल से देखिए बलबला गए, बलखलाहट है। दलित का सवाल आते हैं, दलित हमारे देश में कोई, आप लोगों ने पाखंड करके हमारे जातीयता में बांट दिया। हमारे में कोई दलित नहीं था, और आप जैसे ही जो चश्मा लगा के नीली पीली घूमते हैं ना, ये हमारे समाज में बांटने का षड्यंत्र। भारत संविधान से चलेगा, चलेगा संविधान चलेगा, मनुस्मृति से चलाएंगे, ब्राह्मणवाद से चलाएंगे। हाँ, बस अब तो फिर मामला ही खत्म। जब संविधान मानते ही नहीं तो सवाल किस बात का? नहीं मानते। संविधान किसने बनाया? बाबा साहब अम्बेडकर को किसने बनाया? एक ब्राह्मण ने। आपने देखा होगा, अभी सुनिए आपके समझा दूं, ब्राह्मण से बड़ा ज्ञानी दुनिया में कोई नहीं। मायावती ने कहा तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। लेकिन जैसी सीएम बनी, ब्राह्मण को अपना क्या बनाया? उन्होंने ये भी कहा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उसको भी मानिए ना। सतीश मिश्रा को सम्मान दिया, उसको भी मानिए ना। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कहा, उसको भी मानिए। उसे पता था देश तो यही चलाएगा, देश तो यही। लेकिन सवाल वही है कि मैं फिर से कहूंगा, तमाम सनातन धर्म के ध्वज को ऊंचा करने वाले लोगों से, आप दलित समाज के घर में कब जाएंगे, कब पानी पिएंगे? महामंडलेश्वर, एक महामंडलेश्वर बता दे, एक महामंडलेश्वर कहाँ पे एक महामंडलेश्वर बता दे जो दलित समाज में जाकर पानी पीता हो, सोता हो घर में, को लेके जाना है। किसी भी महामंडलेश्वर को, किसी भी नाम बोलो। शंकराचार्य कौन से शंकराचार्य? प्रमुख शंकराचार्य कौन से प्रमुख किसी को ले जाइए, चारों में से चलिए, किसी को ले जाइए।
मेरे बाप की औलाद हो हाँ। तो मेरे साथ अभी चलो साथ शंकराचार्य भवन में, और मैं शंकराचार्य को लेके ना गया तो मैं अपने बाप लेके जाइएगा। सुनिए, मैं आपका चैलेंज करता हूँ, जिस दिन देश का, सुनिए, खुला चैलेंज है अभी आज और अभी शंकराचार्य भवन 7 नंबर कोठी मेटकाफ हाउस पे चलिए। एक मेरा चैलेंज आपको भी, आपने चैलेंज किया, मैं अभी मीडिया कर के रहा सामने चैलेंज है, जिस दिन देश के कोई, सुनिए, चारों शंकराचार्य पीठों में से एक भी शंकराचार्य किसी दलित के घर में जाकर के खाना खाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, अपने सर का बाल में उस घर में जाकर मुंडवाऊंगा, ये चैलेंज है। नहीं करोगे तुम्हारे चूल्हे हिल जाएंगे। आओ 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 कराइए, मुंडवाऊंगा। अभी आप ले चलो साहब, इसको ले जाओ। अब सहारनपुर तो ले जाओ, नहीं ले जाओ, यूपी में, आप दिल्ली में, आप किसी दलित मुंडन मैं कराऊंगा, जहाँ शंकराचार्य जा रहे हो। आज अभी मेरे बहुत बड़े मेरे जानकार है, अभी आज ही आइए, आइए, चलिए। आज ये ओपन चैलेंज है, देश के शंकराचार्य दलित के घर में खाना खाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे, और मैं अपना मुंडन कराऊंगा। चलिए देखते हैं सनातन की पावर को, बने रहिएगा साथ में। धन्यवाद। चलिए।